तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अर्ज सिंह विर्क की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कुंभ लग्न की। राशि इसकी बनी है सिंह राशि है। राशि देखो जी, जो मेन देखने के लिए होती है वो साढ़े सती के लिए होती है। इसके अलावा आपने राशि फल नहीं देखना, खाली साढ़े सती के लिए होती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी राशि कौन सी है। तो इसकी सिंह राशि है। अभी कोई साढ़े सती नहीं है, कोई डेया नहीं है। तो अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है इसकी, कुंडली देखो जी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मतलब सभी ग्रह इसके अच्छे ही हैं। जहाँ तो वो अपने घर में है जो उच्च के हैं, जैसे कि इसका यहाँ पे राहु जो बैठा है उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, गुरु अपने घर में है, शनि अपने घर में है, बुध मित्र राशि में बैठा है, मंगल मित्र राशि में है, शुक्र भी इसका अच्छा है। तकरीबन सभी ग्रह अच्छे ही हैं। फिर भी थोड़ा सा ये जो सूर्य है हल्का सा बुरा फल देगा, चंद्रमा थोड़ा सा बुरा फल जरूर देगा। तो अभी मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा आपको। और जैसे कि आपको देखो जी, मैंने आपकी पहले कुंडलियां बनाई है, मैंने बताया है इन ग्रहों का असर हमेशा रहता है। मतलब इसके जो ग्रह हैं 9 ग्रह, सभी ग्रह अपना असर हमेशा इस लड़के को देंगे। जिन्होंने अच्छा फल देना है अच्छा फल देते रहेंगे, जिन्होंने बुरा फल देना है हमेशा वो बुरा फल देंगे। लेकिन इनका असर बस कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ। राहु इस लड़के का देखो जी यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। 5वां अगर देखो जी, इस लड़के की एक तो पढ़ाई का घर है, क्योंकि अभी तो ये पढ़ेगा। तो कितना पढ़ा लिखा होगा, कैसी इसकी पढ़ाई होगी, 5वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 5वां घर इसकी संतान का भी है। इसकी संतान कैसी होगी। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है, कितना बुद्धिमान होगा। और भी चीजें होती हैं 5वें घर से देखते हैं, गर्भ धारण हो गया। तो मेन वैसे 3 चीजें हैं, पढ़ाई, संतान और बुद्धि। अब देखो जी, आपको मैंने पहले बता रखा है कि इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है और इन घरों का मार्ग देखना होता है। अब देखो जी, जो 3 चीजें हैं 5वें घर से, और 5वें घर में 3 लिखा है जो कि है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो 5वें घर का मालक बुध है। इन 3 चीजों के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। इसके अलावा दृष्टियां भी देखते हैं, जैसे इस 5वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। तो अभी सबसे पहले 5वें घर में जो राहु है, तो राहु की अगर मैं बात करूँ, इसका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है। राहु देखो जी 5वें घर में जहाँ बैठा है ये उच्च का बैठा है। ये जो 3 है मिथुन राशि, राहु की उच्च राशि है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि राहु का देखो जी कुंडली में अच्छा होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि ये दानव ग्रह है। अगर ये अच्छे हैं तो समझ लो कुंडली अच्छी है। राहु हो गया, शनि केतु, इसका शनि भी अपने घर में है। तो राहु 5वें घर में उच्च का है। इसकी वजह से राहु देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा, 5वें घर का अच्छा कर देगा, जो कि है संतान का घर। संतान का सुख अच्छा दे देगा। वैसे 5वें घर में राहु जब किसी कुंडली में होता है तो ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, जैसे कि गर्भपात होना, संतान का देरी से होना, कन्या ज्यादा पैदा होना, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं लोगों की कुंडली में जब भी राहु 5वें घर में होता है। लेकिन सवाल है कि इसकी कुंडली में ये दिक्कत आएगी या नहीं। तो वैसे तो देखो जी 90% चांस है कि ये दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कई बार हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी सकती है, क्योंकि राहु का एक नेचर होता है, 5वें घर में होता है। कई बार क्या करता है, पुत्र ज्यादा हो, कन्या ज्यादा हो रही है, पुत्र कम हो रहा है, या गर्भपात करा रहा है, या ऑपरेशन के द्वारा हो रही है, वैसे तो चांस कम है बिल्कुल, क्योंकि उच्च का भी है। इसके अलावा 5वां अगर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बना देगा बहुत ज्यादा। 5वां अगर बुद्धि का है, इसको बुद्धिमान बना देगा। और राहु क्या है, 5वां अगर जो होता है ये शेयर बाजार का भी होता है, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि। और राहु जब भी इस घर में बैठता है तो ऐसे लोगों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में रुचि होती है और फायदा भी होता है। खासकर अगर राहु उच्च का हो, इसका जैसे उच्च का बैठा है, इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये लड़का अगर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि ये जो काम होते हैं ऐसे, इन कामों में पैसा लगाएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसको राहु अचानक से धन दे देगा। खासकर ये चीजें, चलो अभी तो ये बच्चा है, कोई बड़ा होगा, अगर ये चीजों में रुचि लेगा तो उसमें राहु इसको धन देगा। और राहु की देखो जी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, भाग्यशाली बना देगा। लगन को देखेगा, कुंभ राशि मित्र राशि लगन का अच्छा कर देगा। मतलब राहु की दृष्टि में अच्छी है, मित्र राशि के ऊपर पड़ रही है, बुद्धिमान होगा, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, मेहनती होगा, और न्याय प्रिय होगा। तो कहने का मतलब है कि राहु इसका भाई अच्छा है, तकरीबन अच्छे फल देगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे गुरु केतु मंगल की बात करते हैं कि ये ग्रह इसके क्या अच्छा बुरा फल देंगे। जैसे देखो, जो आपको मैंने पहले बोला है, ये जो ग्रह होते हैं अगर तो अपने घर में है फिर अच्छे हैं, मित्र के घर में तब भी अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं फिर तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छे हैं। अगर दुश्मन के घर में है फिर थोड़ा सा बुरा फल देते हैं,
या वो नीच के हैं फिर ज़्यादा बुरा फल देते हैं। अब यहाँ पे 11वां घर जो है, इस घर से भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। 11वां घर होता है लाभ का घर, जो जीवन में लाभ होंगे 11वें घर से, इच्छा पूर्ति होंगी या नहीं 11वें घर से, बड़े भाई बहन 11वें घर से, आमदन जो इनकम हमारी होती है आमदन, वो 11वें घर से देखते हैं। धन कमाने के साधन कितने होंगे, ये भी 11वें घर से। अब इन चीज़ों के लिए हमें 11वें घर का जो मालक होता है उसको देखना होता है। अगर मालक अच्छा है हो तो फिर ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं। जैसे इसका 11वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक कौन बना है, गुरु। और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। देखो जी, 11वें घर का मालक इसी घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब गुरु, 11वें घर का मालक गुरु अपने ही घर में बैठा है। एक योग बना है हंस योग। वैसे काफी योग बने इसके, यहाँ शनि अपने घर में बैठा है, शश योग भी बना है। तो हंस योग की वजह से क्या होती है, पंचमहापुरुष योग में से उत्तम योग होते हैं। मतलब ऐसा एक अकेला लड़का 5 पुरुषों के बराबर होगा। देखो सुनने से लग रहा है पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। तो गुरु अपने घर में बैठा है तो पंच महापुरुष योग बना है, हंस योग जिसे कहते हैं पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। तो गुरु इस 11वें घर का कर देगा अच्छा। आमदन इसकी बहुत अच्छी होगी, सभी इच्छाएं पूरी होंगी, प्रॉपर लाभ मिलेगा जीवन में, सभी कामों में लाभ होगा, इच्छाएं पूरी, आमदन अच्छी। खासकर गुरु देखो जी अपनी दशा में अच्छे फल देगा। और गुरु इसके अलावा इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन जोड़ना। धन ये कितना जोड़ेगा, इसके अलावा ये पारिवारिक संपत्ति भी होती है, परिवार का जो धन है वो भी यहाँ से, वाणी कैसी, परिवार का सुख। और दूसरे घर में 12 लिखा मीन राशि, इसका भी जो मालक है गुरु है। मतलब गुरु के 2 घर हैं, दो, मतलब गुरु इस कुंडली में अच्छे घरों का मालक है, दूसरे घर का धन का और 11वां घर लाभ। क्योंकि गुरु अपने घर में बैठा एक बहुत योग बनाया है। क्योंकि धन का मालिक जब भी लाभ के घर में होता है ऐसे जातक काफी धनी होते हैं। तो धन का मालक गुरु देखो जी अपने घर में, इसके 2 घर हैं, इसकी मर्जी चाहे इस घर में बैठे चाहे उस घर में बैठे, करेगा दोनों घरों का अच्छा। मतलब गुरु इस घर, दूसरे घर को भी अच्छा कर देगा। धन जोड़ने का, ये लड़का काफी धनी होगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं महाधनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। परिवार का सुख बहुत अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, पारिवारिक धन भी इसको मिलेगा। और गुरु की 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, मित्र राशि इस घर का अच्छा कर देगा। खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा, ऐसा नहीं कि परिवार का ही धन मिलेगा, मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा। मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा। 5वें घर को देखा, देखो जी राहु 5वें घर का अच्छा कर रहा था, गुरु की दृष्टि 5वें घर के ऊपर है, गुरु भी 5वें घर का अच्छा, मतलब गुरु भी अपनी भूमिका निभाएगा 5वें घर के रिगार्डिंग। और वैसे भी गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। गुरु भी ये दिखा रहा है लड़का को संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु एक पुरुष ग्रह है, पुत्र के योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। 7वें घर को देखा, यहाँ पे मित्र राशि है, 7वां घर पत्नी का है, पत्नी के लिए अच्छा है, डेली की इनकम अच्छी होगी, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। वैसे इसकी पत्नी के लिए देखो जी 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी फिलहाल हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु 7वें घर का अच्छा कर रहा है। और वैसे भी देखो जी कुंडली में जो गुरु होता है ये 5 घरों का कारक होता है, एक कारक भी होते हैं, जैसे दूसरे घर का कारक है, 5वें घर का कारक है, 9वें घर का, 10वें घर का, 11वें घर का। अगर कहा जाता है गुरु कुंडली में अच्छा है, पूरी कुंडली अच्छी है। क्योंकि ये 5 घरों का कारक है, किसका कारक है, धन का कारक है। धन का कारक भी है, वैसे भी धन का मालक है, तो धन ही तो बनाएगा ही, ये तो कन्फर्म है। संतान का कारक है, संतान का सुख अच्छा, भाग्यश भी है, 9वें घर का कारक होता है, 9वें घर से भाग्य, भाग्यशाली बना देगा। 10वें घर का कारक है, गुरु अगर खराब है कुंडली में, सभी ग्रह अच्छे हैं तो दिक्कतें आती है। इसका तो गुरु भी बहुत अच्छा है, अपने ही घर में बैठा है। तो हमने क्या देखा जी, गुरु और भी इसके काफी अच्छे फल हैं, क्योंकि बताने को तो काफी चीजें हैं बताने वाली। और 5वें घर से ये 7वां घर, इसकी जो इसके इसका भी जो लड़के की पत्नी का बनेगा, ये जो लड़का अभी, ये तो लड़का खुद 3-4 साल का, इसकी भी जो इसका आगे जो बेटा होगा, बेटे की भी आगे जो पत्नी होगी वो ये घर बनेगा। तो हम आगे वाली चीजों को भी काफी देख सकते हैं। अगर बरिक्की में जाना हो तो उसका भी सुख अच्छा है, मतलब इसकी जो बहू होगी वो भी अच्छी होगी। तो अब देखो जी साथ में केतु बैठा है, तो केतु भी यहाँ पे अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि केतु ये जो 9 है, ये है धनु राशि, जो कि केतु की उच्च राशि है। कमाल की बात है, मतलब गुरु जिस घर का अच्छा कर ही रहा है, केतु भी 11वें घर का अच्छा कर देगा। वो भी दिखा रहा है लड़के की आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी, ये भी बहुत अच्छे फल देगा। अब साथ में जो मंगल है, मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि मंगल गुरु का मित्र है। ये मंगल यहाँ पे गुरु के घर में बैठा है, मित्र राशि है। लेकिन मंगल के खुद के अपने 2 घर हैं, एक तो ये घर का मालक है 10वें घर का, और ये इस घर का मालक है तीसरे घर का। 10वें घर से इस लड़के का कामकाज देखा जाएगा, पिता देखा जाएगा, और इच्छा पूर्ति, और सरकार का घर है, मान प्रतिष्ठा का घर है। देखो 10वां घर किसका, पिता। और इस घर का मालक कौन है, मंगल। कहाँ बैठा है, 11वें घर में, लाभ के घर, मतलब पिता जाके लाभ के घर में बैठा, क्या होगा, पिता से भी लाभ मिलेगा, पिता से भी फायदा होगा। और
सरकार लाभ के घर में बैठी, सरकार से इसको लाभ मिलेगा, मतलब सरकार से भी फायदा होगा, मान प्रतिष्ठा में लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी। ये चीजें जोड़नी होती हैं, जैसे 11वां घर लाभ का है और 10वां घर है सरकार का, सरकार लाभ, पिता लाभ, मान प्रतिष्ठा में लाभ होगा। मतलब मंगल ये दिखा रहा है पिता का सुख बहुत अच्छा है भाई, पिता के लिए इसका जन्म अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और मंगल तीसरे घर का मालक है, मेहनत, मेहनत लाभ के घर में, खुद की मेहनत के बल पर लाभ प्राप्त करेगा, खुद की, तीसरा घर मेहनत का, साहस का, उद्यम के बल पर इच्छाएं पूरी कर देगा अपनी, खुद की मेहनत के बल पर भी आगे बढ़ेगा, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, मंगल ये दिखा रहा है। चौथी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, मित्र राशि इस घर का अच्छा, धन के मामले में 5वें घर को देखेगा, थोड़ा सा छठे घर की हानि कर देगा। ननिहाल का घर है, नीच राशि है यहाँ पे, खासकर अपनी दशा में कई बार ननिहाल को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो तीनों ग्रह अच्छे हैं, और भी कई काफी अच्छे फल है मंगल के। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हमने क्या यहाँ पे देखा, गुरु केतु मंगल तीनों ग्रह अच्छे हैं। अब यहाँ पे शनि की बात करते हैं कि वो इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। जो 12वां घर देखो जो होता है, वैसे तो घर अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुंडली के जो तीन घर ऐसे हैं, छठा घर, 8वां घर और 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। ये घर कुंडली के अच्छे घर नहीं होते, लेकिन इन्हीं घरों के मालक अगर इन्हीं घरों में बैठे हैं, फिर तो वो एक योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। जैसे कि यहाँ पे जो शनि है, वैसे तो घर 12वां घर अच्छा घर नहीं, लेकिन शनि 12वें घर में यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। शनि 12वें घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि, मकर राशि का मालक है शनि, कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, तो सरल नाम के विपरीत राजयोग बनेगा। तो और शनि इस पहले घर का भी मालक है, पहला घर इस लड़के का शरीर भी है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर का मालक कौन है, शनि, 12वें घर में अपने घर में, मतलब शनि 12वें घर का भी अच्छा कर देगा, पहले घर का भी अच्छा कर देगा। शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, बोझ, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, खर्च का घर है, ये विदेश का भी घर है, ये लड़का विदेश यात्रा भी करेगा, ये भी दिखा रहा है। मतलब इसका जो जान जहाँ पे जन्म हुआ है वहां से, क्योंकि 12वां घर देखो, शरीर इसका चला गया विदेश के घर में, 12वां घर विदेश का है, ये शनि दिखा रहा है, ये लड़का जन्मभूमि से दूर भी जाएगा। खासकर योग कब बनेगी इसकी, शनि की दशा में। हो सकता है वो चाहे वैसे कुछ समय के लिए जाए, या वसनीक भी हो सकता है, मतलब अपनी जन्मभूमि को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा ये, क्योंकि 12वां घर सेटलमेंट का भी होता है। तीन दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पे, साथ में यहाँ पे 10वीं इस 9वें घर के ऊपर पड़ेगी, उच्च राशि इस घर का अच्छा कर देगा, भाग्यशाली शनि इसको बना देगा, धार्मिक भी बना देगा, पिता के लिए भी अच्छा है। 9वां 10वां दोनों घर पिता के होते हैं, और भी काफी शनि अच्छे फल देगा। अब देखो जी, पहले घर में यहाँ पे जो सूर्य बुध बैठे हैं, बुध की पहले मैं बात करूं, बुध भी इसका बहुत अच्छा है। बुध इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और इस 5वें घर का मालक है। 8वें घर से देखो जी हजारों चीजें हैं, 8वां घर इसकी आयु का है, आयु कितनी होगी, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, मतलब ये दुर्घटना इसके साथ कोई होगी या नहीं, इसको कोई गुप्त रोग होगा या नहीं, ससुराल कैसा होगा, गुप्त विद्या का जानकर होगा या नहीं, गुप्त धन मिलेगा या नहीं, इस चीजें ये 8वें घर से देखते हैं। और 8वें घर में 6 लिखा, मालक है बुध, जो कि बैठा है पहले घर में, शनि के घर में। मतलब देखो 8वां घर आयु, आयु जाके बैठी है सर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। 8वां घर गुप्त विद्या का भी इसको जानकार बना सकता है, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं मैंने देखे हैं बुध की वजह से ज्योतिषी होते हैं, क्योंकि बुध ज्योतिष विद्या का कारक है, जो ज्योतिषी होते हैं या कोई और जो जो रिसर्च वाला काम होता है, जैसे ऐसे साइंस से जुड़े होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या जिसमें रिसर्च होती है, उस ऐसे जुड़े कामों से धन कमाते हैं। जब बुध की वजह से ऐसे जहाँ तक लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, काफी बुध के जुड़े काम होते हैं, ऐसे ये लड़का मतलब बुध के जुड़े कामों से भी धन कमा सकता है। बुध सर के ऊपर बैठा है, मतलब ये पहला अगर इसका शरीर है, पर्सनैलिटी का है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, ये बुध के भी गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। बुध इस लड़के को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, क्योंकि बुध जब भी किसी का पहले घर में बैठता है भाई, ऐसे लड़के बुद्धिमान होते हैं, बातचीत करने में कुशल होते हैं, वाणी अच्छी होती है। बुध साथ में घर को देख रहा है, पत्नी को भी बुद्धिमान बना देगा, पत्नी भी बहुत ज्यादा इसकी इंटेलिजेंट होगी। और बुध वैसे भी 5वें घर का भी मालक है, इस कुंडली में योग कारक, अति योग कारक है। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई जाके सर के ऊपर पढ़ा लिखा होगा, संतान सर के ऊपर, संतान का सुख अच्छा, संतान से अच्छी बनेगी, बुद्धिमान बहुत ज्यादा, बुद्ध बहुत अच्छा है इसका, हजारों अच्छे फल देगा। साथ में सूर्य बैठा है। अब सूर्य की बात की जाए तो सूर्य थोड़े से इसको देगा खराब फल। मैंने जैसे आपको देखो जो पहले बोला था, इसके थोड़े से ग्रह, वैसे तो सभी ग्रह अच्छे ही हैं, सूर्य ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा।
सूर्य इसका बैठा है पहले घर में, और ये जो 11 है ये है शनि का घर, जो कि सूर्य का शत्रु है। वो सूर्य, इस कुंडली में सूर्य का अपना एक घर है, वो है 7वां घर, जो कि है इसकी पत्नी का घर। इस लड़के की जो पत्नी होगी कैसी होगी, 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और पत्नी के लिए 7वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य है, तो पत्नी के लिए सूर्य को भी देखा जाएगा। पत्नी के लिए 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की, गुरु को भी देखेंगे। बुध की दृष्टि है, उसको भी। शुक्र पत्नी का कारक है, उसको, मतलब कम से कम 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़के की पत्नी कैसी होगी। तो अभी देखो जी, सबसे पहले तो मैं 7वें घर के मालक सूर्य की अगर बात करूं, वो इसका बैठा है पहले घर में। सभी ग्रहों की दृष्टि होती 7 में। सूर्य बैठा तो पहले घर में है, लेकिन वो 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखे, जो कि सूर्य का अपना घर है। मतलब सूर्य अपने घर को देखे तो अपने घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, इसको सूर्य ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख तो बहुत अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, सूर्य ये दिखा रहा है। लेकिन सूर्य जो है वो थोड़ा सा पहले घर का नुकसान जरूर करेगा, क्योंकि शत्रु राशि है। पहला घर जैसे इसका शरीर है, सूर्य थोड़ा सा हेल्थ खराब जरूर करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, जैसे कि सर में दर्द हो सकता है, क्योंकि पहला घर सर है, सर में दर्द, मस्तक में दर्द हो सकता है। सूर्य इस लड़के को क्रोधी बना देगा, लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, हट्टी होगा, गुस्से वाला भी होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। कई बार ये आंखों में भी कष्ट देता है, और उदर रोग हो सकता है। तो ये थोड़ा सा, मतलब सूर्य के जो बुरे फल क्या मैंने बोले हैं, हेल्थ को खराब कर देगा, क्रोधी बना देगा, जिद्दी, हट्टी, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ये थोड़ा सा बुरा फल है। लेकिन सूर्य देखो जी साहस का कारक है, ये लड़का साहसी भी होगा, ऐसा नहीं कि पहले घर का नुकसान ही करेगा। सूर्य के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। जैसे सूर्य क्या है, साहसी होगा। सूर्य राजा ग्रह है, जब भी किसी पहले घर में बैठा होता है ऐसे राजा, ये राजा ग्रह है, मतलब ऐसे लोगों की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं, या राजनीति में होते हैं, या किसी न किसी तरफ से सरकार की तरफ से उनको फायदा होता है। तो मतलब सूर्य रले मिले फल देगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, बुरे फल भी हैं। और एक अभी यहाँ पे देखो जी, बड़ी बात क्या है कि सूर्य की दशा भी चलेगी 25 के बाद। अभी शुक्र की दशा है, ये 20 से चली हुई है, 8 महीना 25 में खत्म होगी, उस समय सूर्य की दशा चलेगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो बुरा फल इसको ना मिले, मतलब उस समय आप देखना जब इसकी दशा चलेगी, और उस समय लड़के की हेल्थ ज़्यादा खराब हुई, मतलब इसको थोड़ी सी हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत अगर आई उस समय सूर्य की दशा में, तो आप इसके मंत्र एक बार पूरे कर लेना सूर्य के संकल्प लेके, जो कि है 7 है यार। और पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय, इस लड़के के लिए सूर्य का दान किया जाएगा। इस लड़के के हाथों से दान आप करवाना है सूर्य का, ताकि इसकी पावर कम रहे। दान जैसे कि संडे के दिन लाल रंग का दान इसके हाथों से आपने करवाना है। तीसरा उपाय, ये लड़का सूर्य को जल दिया करे। सूर्य की दशा में खासकर जल देना है, ताकि जल भी इसकी पावर को कम करेगा। तो 3 उपाय आपने करवाने हैं। एक तो दान उस समय, लाल रंग का दान संडे को, सूर्य का दान, सूर्य को जल देना है, और सूर्य का मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना सूर्य की दशा में। और ये मत सोचना कि बिल्कुल सूर्य बुरे फल ही देगा, उस समय अच्छे फल भी मिलेंगे। बुरे फल ये है, बस हेल्थ, अगर आपको लगे कि हेल्थ को लेके हाँ भाई दिक्कत आ रही है इसको, तो ये उपाय कर लेना, ताकि ये दिक्कत ना आए। अब देखो जी, इसका यहाँ पे जो चंद्रमा है, ये भी मुझे खराब लगा है। चंद्रमा इस कुंडली में छठे घर का मालक है, मार्केश है, जैसे सूर्य मार्केश है, शनि के शत्रु है, चंद्रमा भी शनि का शत्रु है। और चंद्रमा एक खराब घर का मालक है, छठे घर का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का घर है। छठा घर, छठे घर से देखा जाता है रोग, रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, ये चीजें छठे घर से देखेंगी। और छठे घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक कौन बना, चंद्रमा। मतलब छठी घर की चीजें चंद्रमा ने उठा के रख दी हैं 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। जैसे कि छठा घर किसका, रोग, तो रोग चला गया पत्नी घर में, पत्नी को रोगी बना देगा। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया पत्नी घर में, पत्नी के साथ शत्रु जैसे व्यवहार कर देगा चंद्रमा। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है इस लड़की की पत्नी को बीमार कर देगा, और पत्नी से इसकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, चंद्रमा ये दिखा रहा है। वैसे चंद्रमा की वजह से पत्नी इसकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। अब यहाँ पे देखो जी, क्योंकि ये तो अभी बच्चा है, ये इसके उपाय कब करवाने हैं, जब ये इसका आप विवाह करेंगे उस समय, ताकि इसकी पावर, क्योंकि 23 डिग्री इसकी पावर जितनी कम होगी उतना इसका बल कम होगा। तो उस समय क्या उपाय करवाने हैं, जब ये विवाह आप करेंगे, चंद्रमा का दान करवाना है। जितना ज़्यादा कराएंगे उतना ही पावर कम होगी। उस समय इसके 11,000 मंत्र पूरे कर लेना आप। और बाकी देखो जी, ये था कुंडली का फल। लास्ट में इसका बचा है शुक्र। शुक्र भी बहुत अच्छा है, शुक्र इस कुंडली के चौथे घर का मालक है, और इस 9वें घर का।
नौवें घर से देखा जाता है भाग्य, लड़का भाग्यशाली होगा या नहीं, धार्मिक होगा या नहीं, परोपकारी होगा या नहीं, विदेश यात्रा करेगा या नहीं, क्योंकि ये सभी चीजें नौवें घर से देखते हैं, विदेश यात्रा, धर्म, पिता का सुख। और नौवें घर में साथ लिखा, साथ है तुला राशि, मालक है शुक्र, तो ये चीजें हम शुक्र से भी देखेंगे। और नौवें घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी, शनि की, शनि नौवें घर में को देख रहा है, उच्च राशि, शनि भी इस घर का अच्छा कर रहा है, लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है। और इस घर का जो मालक शुक्र, वो भी देखो जी सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो शुक्र भी दिखा रहा है लड़का परम भाग्यशाली होगा, धार्मिक भी होगा, परोपकारी भी होगा, देश विदेश की यात्रा भी करेगा, तीर्थ यात्रा भी करेगा। और ये तीसरे घर में बैठा है, मेहनत के घर में। और शुक्र देखो जी चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे दो लिखा है, वृष राशि, चौथा घर है मकान वाहन का, इसको मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा। ये वैसे भी योग कारक है शुक्र इस कुंडली में, लग्नेश शनि का मित्र है। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा है, वैसे तो मैं पहले आपको बता चुका, कुंडली में सभी ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं। शुक्र अच्छा है, मकान वाहन का सुख दे देगा, भाग्यशाली बना देगा। बुध अच्छा है, बुद्धिमान बहुत ज्यादा बना देगा, उम्र लंबी कर देगा, पढ़ा लिखा, संतान का सुख अच्छा। गुरु इसको धनी बना देगा, मंगल इसको काम काज का सुख अच्छा दे देगा, पिता का सुख अच्छा, गुरु भी इसको केतु भी धनी बना देगा, शनि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा। तो सभी ग्रह अच्छे हैं, बस इसका थोड़ा सा इसकी जो दिक्कत आएगी कुंडली में। वैसे देखो जी मैंने बोला था पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, हम पांचों ग्रहों की बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले सातवें घर में जो चंद्रमा है, वो थोड़ा सा इस घर की हानि करेगा, क्योंकि वो छठे घर का मालक है। मतलब पत्नी से मनमुटाव होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, वो ये दिखा रहा है। इसके अलावा सातवें घर का मालक सूर्य अपने घर को देख रहा है, वो फिर भी इस घर का अच्छा कर रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। शुक्र पत्नी का कारक, वो भी अच्छा है। बुध की दृष्टि है, वो भी इस घर का अच्छा कर रहा है कि पत्नी बुद्धिमान होगी। और गुरु भी सातवें घर को देख रहा है, और गुरु एक बहुत अच्छा ग्रह है जी, जिस ग्रह को देखता है, क्योंकि इसकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहां पे अमृत पड़ता है, इसकी दृष्टि में कहा गया है कि अमृत है। तो गुरु सातवें घर का कर देगा अच्छा, मतलब चंद्रमा के अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं, उन बुरे फलों को कम कर देगा, क्योंकि इसकी दृष्टि इस घर के ऊपर पड़ेगी। यहाँ पे मित्र राशि है, चंद्रमा भी इसका मित्र है, तो चंद्रमा को भी अच्छा कर देगा और साथ में घर को भी अच्छा कर देगा। मतलब पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, भाई सभी सुख इसको मिलेंगे, धनी भी होगा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, और उम्र लंबी है, भाग्यशाली होगा, सभी सुख इसको मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस अभी जो सूर्य की दशा चलेगी 25 से लेके जो आगे दशा चलेगी, सूर्य थोड़ा सा अपना असर देगा, जैसे कि थोड़ी सी हेल्थ हल्की सी खराब कर सकता है, कई बार आंखों में दोष होता है, रोशनी थोड़ी सी कम कर देता है, या गुस्सा ज्यादा आता है, सर में दर्द होता है, ऐसी दिक्कतें थोड़ी बहुत अगर आएंगी, तो उस समय आप इसका दान जरूर कराना। दान किस किस का बनता है, एक तो देखो जी सूर्य का दान आपने करवाना है, लाल रंग का दान, चाहे तो वो संडे को करवा दिया करो, रोजाना भी करा सकते हैं सूर्य की दशा में, संडे को वैसे जरूर करवाना है। सूर्य को जल दिया अगर ये लड़का, और मंत्र एक बार इसके सिद्ध कर लेगा ये। और सवाल है कि रत्न कोई धारण कर सकता है या नहीं। रत्न देखो जी, ये शुक्र का भी रत्न धारण कर सकता है, अभी तो बच्चा है, चलो आगे जब ये बड़ा हो जाएगा 7-8 साल के बाद, इसको आप शुक्र का रत्न भी धारण करा सकते हैं। शुक्र का हो गया, बुद्ध का भी पन्ना कर सकता है ये रत्न। फिलहाल अभी रत्न आपने कोई धारण नहीं करवाना। बाकी आप देखो जी ऐसा करना, फिर भी जो कुछ आपको समझ ना लगा हो, जो आपके सवाल जो होंगे, वो मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।